पिछले 6 दिन से दिल्ली में सियासत का सेंटर पॉइंट जहांगीरपुरी बना हुआ है। पूरा विपक्ष जहांगीरपुरी की तरफ दौड़ रहा है क्योंकि जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अतिक्रमण का बुलडोजर चला तो मस्जिद तक पहुंच गया और अब राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर बुलडोजर की जद में आए तो बुलडोजर फिर बदनाम हो गया। लेकिन सवाल यही है कि बुलडोजर पर सियासत गर्म क्यों है। बुलडोजर मंदिर पर चला है, बुलडोजर मस्जिद पर चला है। बुलडोजर धर्म नहीं देख रहा है, लेकिन बुलडोजर को चलवाने वाले अतिक्रमण को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। और इसीलिए बुलडोजर की चढ़ाई पर अब सियासत सवार हो रही है। राजस्थान के अलवर में मंदिर टूटने पर भी और दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के बाद मस्जिद और आसपास चले बुलडोजर पर भी। राजस्थान के अलवर से मंदिर पर चले बुलडोजर की लड़ाई दिल्ली आ गई है, तो दिल्ली के जहांगीरपुरी की मस्जिद पर चले बुलडोजर पर पूरा विपक्ष जहांगीरपुरी की तरफ दौड़ रहा है। ओवैसी से लेकर अजय माकन तक, टीएमसी से लेकर लेफ्ट तक और तो और समाजवादी पार्टी भी जहांगीरपुरी की तरफ दौड़ रही है। हिंदुस्तान में हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये कि बाबा साहब का बनाया हुआ है और जब कानून मौजूद है तो बुलडोजर की जरूरत क्या है। अगर कानून कहता है तुम्हें, कानून इजाजत देता है तो वही तो कर सकते हो, लेकिन आप सारी दुनिया में आप बुलडोजर चलाएंगे, कानून की हुकूमत नहीं चलाएंगे। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में चलते बुलडोजर का पंजा जाम किया, उसी तरह इलाके में तैनात दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में जाने वाले नेताओं के रास्तों पर भी बैरिकेडिंग लगा दी। नेताओं की एंट्री सिर्फ जहांगीरपुरी के कुशल चौक तक है, उसके आगे मस्जिद तक किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ममता बनर्जी ने टीएमसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को जहांगीरपुरी भेजा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसका रास्ता रोक लिया। हम आपको बता दें कि हिंसा के बाद आज पहली बार जहांगीरपुरी की मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी गई। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। टीएमसी के बाद सीपीआई के डी राजा जहांगीरपुरी पहुंचे। बुलडोजर से जिनकी दुकानें तोड़ी गई उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी रोक लिया गया। It is not routine work. Let Amit Shah define what is encroachment. I will argue with Amit Shah any place at any time. They don't know what is encroachment. They think poor people can be just like thrown away and their livelihood can be broken. What is this? Is it the Republic of India or bulldozer of India? बीजेपी की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है अपोजिशन लामबंद हो रहा है, एकजुट हो रहा है जहांगीरपुरी को लेके, टीएमसी से लेके। I do not agree with BJP. Who is BJP to define what we are doing, to question what we are doing? We can question BJP. You have the responsibility to maintain the communal harmony, unity among all faiths, but you are destroying that. You are pitting one section against another. You are creating communal conflict. You are spreading hate, falsehood. जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर जहां सियासत तगड़ी हो रही है, वहीं भड़काऊ बयानबाजी भी खूब हो रही है। महाभारत का जिक्र कर देश में दंगों का डर दिखाया जा रहा है। इस राष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत न हुई होती, और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। इतना ही नहीं, तौकीर रजा तो बुलडोजर को सीधे सीधे मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई बता रहे हैं और 10 दिन के भीतर पूरे देश में जेल भरो आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली।
अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर ले, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी धृतराष्ट्र नहीं है, वो देख रहे हैं, वो सबको देख रहे हैं, और बहुत जल्दी अगर जो हमें लगता है कि आपके नाम अब सूची में दर्ज हो गई होगी, जल्द ही हम आपको देखने को मिलेगा तौकीर रजा के घर पे बुलडोजर चलेगा, क्योंकि आप जिहादियों को कहीं ना कहीं हवा देने का काम करते हैं। दिल्ली का जहांगीरपुरी हो या राजस्थान का अलवर, एक तरफ मस्जिद पर अतिक्रमण का बुलडोजर चला तो दूसरी तरफ मंदिर पर अतिक्रमण का बुलडोजर चला, लेकिन धर्म की दुकान चलाने वालों ने बुलडोजर को भी अलग अलग धर्मों में बांट दिया है। आज तक ब्यूरो।